हेलो दोस्तों, अगर आपको भी पैसे की ज़रूरत है और आपको कहीं से पैसा नहीं मिल पा रहा, आपको अपना नया व्यापार शुरू करना है या पुराना व्यापार है या कोई आप धंधा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार की तरफ से बहुत बढ़िया शानदार योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP। तो इसके तहत और भी एक दो योजना है जिसमें हमको जो है सब्सिडी भी मिलती है, लोन हमारा माफ भी हो जाता है और बहुत आसानी से हम अपने फ़ोन से ही घर बैठे इस लोन को ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने 1,80,000 लोन के लिए अप्लाई किया है और मुझे उसमें 50,000 की सब्सिडी भी मिल रही है, 1830 की मेरी किस्त बन रही है और 15 साल तक मैं इस लोन को वापस भर सकता हूँ। इस लोन को लेने के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस तरह से ये लोन हम अपने फ़ोन से ही बड़े आसानी से ले पाएंगे, उसी बारे में आज हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और सभी को ये जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको अपने फ़ोन में एक जन समर्थ ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना है। आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पर गूगल में जाकर जन समर्थ टाइप करके इस पर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये देखिए आपके सामने जो है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया खुल गया है। इसमें हमारा 18 साल की उम्र होनी चाहिए इस कम से कम। इससे पहले हम इस लोन को ना लिए हों, अगर आपने अभी तक लोन नहीं लिया सरकार की तरफ से ये वाला, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हम गूगल में जाके जन समर्थ टाइप करते हैं। आप इसको अपने फ़ोन में, अगर आप गूगल प्ले चलाते हैं तो वहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, और ऐप स्टोर यदि एप्पल में है तो वहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये खोलते ही साइट हमको सबसे पहले एक नोटिफिकेशन खुलता है जहां पे हमको ये ऐप कहता है कि आपको किसी भी तरह की पेमेंट अपने लोन के लिए नहीं करनी है इस वेबसाइट पर, और किसी भी तरह के बारकोड को स्कैन नहीं करना है, इसको हटा देते हैं। तो ये जन समर्थ का ऐसा इंटरफेस खुलता है जब हम इसको, ऑफिशियल वेबसाइट इसकी है जिसको खोलते हैं। इसमें हमको सबसे पहले जो लोन दिखाई देता है वो किसान उपज निधि का दिखाई देता है। इसके बाद कृषि ऋण डेबिट कार्ड का दिखाई देता है, क्रेडिट कार्ड का, और कृषि आधारित संरचना दर दिखाई देता है, व्यावसायिक गतिविधि के लिए दिखाई देता है और आजीविका दिखाई देता है। 6 तरह के इसमें लोन हमको दिखाई देते हैं। तो यहाँ हम शुरू करते हैं। अगर हम अपने एक व्यापार के लिए शुरू करते हैं लोन, तो इसमें आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे और इसमें हम चुनते हैं अन्य व्यावसायिक लोन को जाके। अगर आप फेरी के लिए लेना चाहते हैं तो आप फेरी चुन सकते हैं। इसमें जो हमें ऑप्शन पूछा जा रहा है सबसे पहले, तो उसमें किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि करते हैं, तो उसमें हम अपना नया शुरू कर रहे हैं तो नया लिख देते हैं, क्लिक कर लेते हैं। क्या आपने कक्षा 8वीं पास कर ली है तो हाँ कर देते हैं। EDP प्रशिक्षण यदि लिया है तो उसमें हाँ या नहीं आप क्लिक कर सकते हैं। सरकार की तरफ से प्रोग्राम चलाया जाता है। अगर आपने व्यावसायिक, आपकी क्या प्रगति है, व्यावसायिक सेवा है, उत्पादन प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर आप अपना नया व्यापार चालू कर रहे हैं तो आप उसमें चुन सकते हैं। फिर आप अपना लिंग चुनना है, पुरुष महिला। उसके बाद आप अपनी सामाजिक श्रेणी को चुन सकते हैं जिसमें आपकी कैटेगरी आती है। आप जनरल हैं, जनरल चुन लें, अगर कोई कैटेगरी है तो चुन लें। उसके बाद अपना भूतपूर्व सैनिक हैं तो अगर आप चुन सकते हैं, नहीं तो आप शारीरिक रूप से यदि विकलांग है तो इसमें हाँ चुनिए, नहीं तो फिर नहीं पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यदि आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से हैं या फिर आप जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों से तो हाँ चुनिए, नहीं तो नहीं चुनिए। फिर आप अपना स्थान चुन लीजिए, आप शहरी क्षेत्र से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से हैं। आप उसके बाद अपने, अगर व्यक्तिगत भर रहे हैं, इस लोन को खुद से भर रहे हैं तो आप इसको व्यक्ति पे चुन लीजिए। आपको फिर कितना पैसा चाहिए, आप इसकी एलिजिबिलिटी अभी हम चेक कर रहे हैं, तो हमको चाहिए इसमें कितना पैसा वो हमें यहाँ पे डालना है। और हम यहाँ पे देखिए आपके सामने है 10 लाख रुपए हमने यहाँ पे डाल दिया है। और इसमें हम कितना पैसा निवेश खुद से करते हैं वो हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए खुद का डाला है। तो अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन आ गए हैं। एक हमारे पास खुला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें हमें 9 लाख रुपए पे 19,000 रुपए 120 रुपए की मासिक किस्त बनेगी और 5 साल तक के लिए ये लोन हमको मिलेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, इसके तहत यदि हम इस लोन को लेना चाहते हैं तो हम आवेदन जो लिखा हुआ है नीचे उस पर क्लिक करके बढ़ सकते हैं। नीचे एक और ऑप्शन हमें लोन का आ रहा है PMEGP, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसमें इस लोन पे हमको देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि सब्सिडी मिल रही है 2,50,000 रुपए की और हमारी किस्त बन रही 9,130 रुपए की। ये लोन हम 15 साल तक ले सकते हैं। इस लोन को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अगर हमें 15 साल के लिए नहीं चाहिए तो उस लोन को हम कम कर सकते हैं। इसमें हम आवेदन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सरकार की तरफ से हमें पहले ही इस लोन में देखिए आप छूट मिल गई है। तो अगर आप पहली बार इसको साइट पे लॉगिन हो रहे हैं, पहली बार इसको रजिस्टर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने आईडी बनाई हुई है तो हम इसको लॉगिन कर लेंगे।
रजिस्टर करने के लिए हमको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम अपने कैप्चा कोड को डाल के आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पे हमको गोपनीयता की नीति आ जाती है। इसमें हम नीचे जाते हैं स्क्रॉल करते हुए और उसमें सहमति पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नियम और शर्तें आ जाती हैं। नियम और शर्तों पे क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। नियम और शर्तों पे क्लिक करने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए हमें रजिस्टर का ऑप्शन खुल गया है। यहाँ पे हम अपना फिर से मोबाइल नंबर ही डाल के इसको रजिस्टर करके आगे बढ़ जाएंगे। OTP मिलेगा, एक OTP को हम वेरीफाई करेंगे, फिर हमको ईमेल पे एक OTP आएगा। ईमेल पे OTP वेरीफाई करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो कि PMEGP का फुल फॉर्म है, उसकी वेबसाइट ऑफिशियल खुल जाएगी। यहाँ पे हमको अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। इसमें सबसे पहले जो है हमको अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद हमको आ जाना है नीचे, आवेदक का नाम भरना है। इसके बाद सेलेक्ट एजेंसी पे आ जाना है। सेलेक्ट एजेंसी अगर आपकी कोई है तो हमें उसको चुन लेना है, अगर नहीं है तो हम यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। हमारे स्टेट जो है, राज्य जो हम जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वो हमको चुन लेना है। राज्य को चुनने के बाद हमको आगे बढ़ जाना है, जिसके बाद हमें डिस्ट्रिक्ट अपना चुनना है। डिस्ट्रिक्ट जैसे ही आप चुनते हैं तो आपको वहाँ डिस्ट्रिक्ट का एक ऑफिस का एड्रेस भी आ जाता है। आप उस पर भी क्लिक कर लीजिए। जो भी एड्रेस आपके सामने आपकी डिस्ट्रिक्ट का शो हो रहा है, मैंने मध्य प्रदेश जबलपुर डाला है, मुझे जबलपुर का जो यहाँ का ऑफिस है KVIC का वो मुझे दिखा रहा है। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो हमको अपना जेंडर चुनना होता है। जेंडर चुनने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ हम डालते हैं। फिर उसके नीचे हमें जाने पर अगर हमारी कोई स्पेशल श्रेणी है जो कि जनरल कैटेगरी है तो हम जनरल भर देते हैं। यदि आपको एक्स सर्विसमैन है तो आप उसमें अपना एक्स सर्विसमैन डाल सकते हैं उसके नीचे। उसके बाद हम फिर और फॉर्म में नीचे आते हैं तो हमें अपने पत्राचार हेतु अपना पता देना होता है। पूरे पते को हमें भरने के बाद आप मोबाइल नंबर, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट और अपनी मेल आईडी वहाँ पर भरना है। ईमेल आईडी भरने के बाद हम आपको अपने आप को पैन कार्ड वहाँ पे अपना हमको डालना है। पैन कार्ड डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमको अपने यूनिट का लोकेशन डालना है कि हमने अपना जो बिज़नेस शुरू कर रहे हैं वो हमारी यूनिट कहाँ पे है उसकी लोकेशन डालना है। फिर उसके बाद हमारी जो प्रस्तावित यूनिट है उसका हम एड्रेस वहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको अगर ऊपर वाला एड्रेस ही कॉपी करना है तो आप वहाँ पे उसको ही कॉपी कर सकते हैं। फिर हम किस तरह की गतिविधि कर रहे हैं उस पर हमको क्लिक कर लेना है, उसको हमको चुन लेना है कि हम अपना जो बिज़नेस कर रहे हैं कि उसका हमारा जो किस तरह का वो बिज़नेस है और क्या हम उसमें करने वाले हैं। इसमें हम डेट ऑफ बर्थ सही भर लेते हैं क्योंकि उसके बिना फॉर्म जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। तो एक बार जब हम उसको सही से भर लेंगे तो हमारी ऑटोमेटिक वहाँ पे आयु सामने आ जाएगी। फिर दोस्तों उसके बाद इंडस्ट्री का गतिविधि, जैसे हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है, सर्विस करना है, ट्रेडिंग करना है, उसको हम चुन लेते हैं यहाँ हमको। फिर उसके बाद जैसे ही उसको हम क्लिक करते हैं तो फाइंड एक्टिविटी हमारा आ जाता है। यहाँ पे हम जो भी काम में अपना पैसा जिसके लिए लेना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसमें आपका आ रहा है ऑप्शन में तो, नहीं तो आप यहाँ पे बगल में उसके सर्च में आप अपना ऑप्शन जाके चुन सकते हैं। आपको जिस चीज़ के लिए भी लोन चाहिए, जिस काम के लिए भी लोन चाहिए, बड़ी आसानी से आप उसको चुन सकते हैं। उसको चुनने के बाद आप अपना जो बैंक का डिटेल है वहाँ आप अपने बैंक की डिटेल में जाकर अपना बैंक डाल दीजिए। मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मैं उसको चूज़ कर लेता हूँ। फिर आप अपनी शाखा का नाम और एड्रेस और फिर डिस्ट्रिक्ट बैंक जिस जगह पे है उसका आपको डिटेल डालनी है। एक आपको अल्टरनेट फाइनेंशियल बैंक का जगह नाम देना है। आपका एक अकाउंट और वहाँ पे लगेगा। आपको 2 अकाउंट देने हैं। एक आपको दूसरा अकाउंट देने के बाद उसका भी IFSC कोड देने के बाद उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद आपको लास्ट में जो है हमारे पास इस पूरे फॉर्म को फिलअप करने के बाद सेव एप्लीकेंट डाटा कर देना है। सेव एप्लीकेंट डाटा करते ही इस पूरे फॉर्म का हमको ईमेल पे एक OTP आ जाएगा। उस ईमेल के OTP के जरिए हमको इस का पूरा फॉर्म का लॉगिन आईडी हमको ईमेल के जरिए मिल जाएगा। इस लॉगिन आईडी जो भी हमको मिलेगी उसको हमको सेव करके रख लेना है। फिर आप इस फॉर्म को चाहें तो प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने जहां भी रहते हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे कस्टमर केयर के नंबर और मेल आईडी दिया हुआ है, तो आप कस्टमर केयर के मेल आईडी पे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। आप वहाँ पर पूछकर डायरेक्ट जो है फॉर्म अपना भेज सकते हैं या बैंक में जाके इसकी आगे की प्रोसेस को कर सकते हैं अगर आपको खुद से करने में दिक्कत हो रही है। और यदि आपको खुद से करना है तो इसके बाद आपके आगे की कैटेगरी में
लॉगिन आईडी प्राप्त होने के बाद कर सकते हैं। आप फॉर्म को अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी मंगा सकते हैं, जो आपकी स्थानीय भाषा है आप उसको क्लिक कर लेंगे वहाँ ऊपर, तो यहाँ पे आपको स्थानीय भाषा में आपको फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आप अपनी स्थानीय भाषा में फॉर्म को डाउनलोड करके भर के बैंक के जरिए, या फिर आपको जो मैंने अभी कस्टमर केयर नंबर दिए हैं वहाँ आप पता कर लीजिए, या फिर आप जब फॉर्म भरते हैं तो आपके प्रायोजक कार्यालय का पता आता है, स्टेट ऑफिस जो आपका है वहाँ पर आप ये जाके फॉर्म दे सकते हैं। तो इस फॉर्म को पूरा भरने के बाद आप वहाँ डायरेक्ट फिजिकल भी जमा कर सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन करने में दिक्कत आती, नहीं तो आप ये पूरा फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करके भर सकते हैं और जो आपका लोन राशि है वो सीधे आपके खाते में प्रोवाइड हो जाती है। तो दोस्तों, सरकार की तरफ से बहुत शानदार एक योजना चलाई जा रही है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, यदि आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, यदि आपको अपना नया काम शुरू करना है, यदि आप काम कर रहे हैं और उस बिजनेस में ही आपको पैसे की ज़रूरत है, तो ये लोन आप बहुत आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। इस लोन को लेकर आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है। तो इस पीएम योजना का ज़रूर लाभ उठाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और ख़ुद भी इसका लाभ उठाएं। और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।